उत्तम मृदुता पर आधारित जैन मुनियों की कथा। जैन धर्म के 12 प्रमुख व्रतों में से एक उत्तम मृदुता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मृदुता का अर्थ है कोमलता, नम्रता और विनम्रता, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। ये गुण व्यक्ति को अहंकार, क्रोध और कठोरता से दूर रखता है और उसे दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाता है। इस कथा के माध्यम से हम जैन धर्म के मुनियों की एक पुरानी और प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे, जो उत्तम मृदुता की महत्ता को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजा अम्रप्रसाद का शासन था। ये गांव जैन धर्म के अनुयायियों से भरा हुआ था और यहाँ के लोग धर्म का पालन करते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां जैन मुनियों का एक छोटा सा संघ तपस्या में लीन रहता था। इन मुनियों में प्रमुख थे मुनि शीलप्रभ, जो अपनी मृदुता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। मुनि शीलप्रभ ने जीवन में उत्तम मृदुता को धारण किया था। उनकी मृदुता का ऐसा प्रभाव था कि जंगल के हिंसक पशु भी उनके पास आते ही शांत हो जाते थे। गांव के लोग मुनियों का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। एक बार की बात है, राजा अम्रप्रसाद के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। गांव के लोग भूख से परेशान थे और खेती भी नहीं हो पा रही थी। लोग अपने अपने तरीकों से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने मुनि शीलप्रभ से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई और प्रार्थना की कि वे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताएं। मुनि शीलप्रभ ने मृदुता से उत्तर दिया, हे भाइयों, इस संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु यदि हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को छोड़कर मृदुता और नम्रता धारण करें तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने गांववासियों को समझाया कि अकाल की इस कठिन घड़ी में हमें एक दूसरे के प्रति मृदुता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मृदुता का अर्थ केवल कोमलता नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें अहंकार, क्रोध और कठोरता से मुक्त करती है। जब हम एक दूसरे के प्रति मृदु होंगे तो हमारे मन की शांति और संतुलन बढ़ेगा, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। मुनि शीलप्रभ की बातों से प्रभावित होकर गांववासियों ने अपने जीवन में मृदुता को धारण करना शुरू किया। परंतु राजा अम्रप्रसाद को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने मुनियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने एक दिन अपनी सेना को आदेश दिया कि वे मुनियों को पकड़कर महल में ले आए। राजा चाहता था कि वह देखे कि जब मुनियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाएगा तो उनकी मृदुता कैसी बनी रहेगी। सेना ने मुनि शीलप्रभ और उनके साथियों को पकड़कर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने क्रोध से कहा, हे मुनिवर, आप मृदुता का उपदेश देते हैं, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि जब आपके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाएगा तब आप मृदुता का पालन कैसे करेंगे। मुनि शीलप्रभ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मृदुता तो मनुष्य का आभूषण है। जैसे हीरा कठोर होता है परंतु उसकी कटाई में कोमलता होती है, वैसे ही मृदुता भी कठोर परिस्थिति में भी चमकती है। आप हमें चाहे जितना भी कठोरता से परखें, हम मृदुता का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। राजा ने मुनियों को कठोर परीक्षण के लिए विभिन्न कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। उन्हें गर्मी में तपाया गया, ठंडे पानी में डुबाया गया और यहाँ तक कि भूखा रखा गया। परंतु मुनि शीलप्रभ और उनके साथी मुनि शांतिपूर्वक सब सहन करते रहे। उन्होंने हर परिस्थिति में मृदुता और विनम्रता का पालन किया। उनका मनोबल अडिग रहा और उन्होंने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, ये शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। मृदुता आत्मा का गुण है, जिसे किसी भी कठिनाई से मिटाया नहीं जा सकता। राजा अम्रप्रसाद मुनियों की इस अडिग मृदुता से बहुत प्रभावित हुआ।
उसने समझा कि मृदुता वास्तव में एक महान गुण है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को उसकी मानवता और धर्म से विचलित नहीं होने देती। राजा अमरप्रसाद ने मुनियों से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक उनके आश्रम में लौटाया। उसने गांववासियों से भी मृदुता का पालन करने का आग्रह किया और स्वयं भी इस गुण को अपने जीवन में उतारा। अकाल की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। गांववासी मुनि शीलप्रभ और उनके साथियों की मृदुता की प्रशंसा करने लगे और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मृदुता एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल अहंकार और कठोरता से मुक्त करता है, बल्कि हमें सच्ची मानवता की ओर भी ले जाता है। मृदुता के बिना जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करना असंभव है। मुनि शीलप्रभ की यह कथा जैन धर्म के उत्तम मृदुता व्रत का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे ये सिद्ध होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मृदुता का पालन किया जा सकता है और यह गुण हमें हर स्थिति में सच्चा मार्ग दिखाता है। मृदुता का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह उस समय था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।